हु वांट टू कनेक्ट विद यू। लेट्स सी, देखते हैं कौन आपसे कनेक्ट होना चाहता है, ये कौन पर्सन हो सकता है। कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। प्लीज कीप एन ओपन माइंड, ऐसा भी हो सकता है कोई पार्ट रेजोनेट करे और ऐसा भी हो सकता है पूरी होल रीडिंग रेजोनेट कर जाए, ठीक है। जितना रेजोनेट करता है उतना रखें, फोर्सफुली कुछ भी रेजोनेट करने की कोशिश मत किया करें और प्लीज गाइडेंस को जरूर फॉलो किया करें, ठीक है। लेट्स सी, देखते हैं हु वांट टू कनेक्ट विद यू। Who want to connect with you? Who want to connect with you? Let's see, देखते हैं कौन आपकी लाइफ में कनेक्ट होना चाह रहा है। Who want to connect with you? मेरी व्यूअर की लाइफ में कौन कनेक्ट होना चाहता है, कौन आपकी लाइफ में आना चाह रहा है। यहाँ पर है सेवन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, फियर एंड एंजाइटी। यहाँ पर कोई इंसान है जो बहुत ज्यादा आपको लेकर सोच रहा है, काफी फियर एंजाइटी में है, बहुत ज्यादा नेगेटिव डीप, यहाँ पे डीपली इंसान बहुत ज्यादा अनहैप्पी है, ठीक है। स्ट्रेस है, बर्डन है इसके ऊपर और ओवरवेलमिंग, मतलब कि एक ब्रेकिंग पॉइंट है इस इंसान का। इंसान कहीं डिस्टर्ब है, कुछ इसकी लाइफ में चल रहा है, इसको किसी तरीके की हेल्प चाहिए आपसे, ठीक है। आपसे कनेक्ट तो होना चाह रहा है लेकिन बहुत डार्क फेज से गुजर रहा है। अब ऐसा भी हो सकता है कि बिल्कुल अननोन इंसान है, अपनी लाइफ में किसी डार्क टाइम से गुजर रहा है, किसी स्ट्रेस टाइम से गुजर रहा है, इसकी लाइफ में किसी तरीके का एक ट्रॉमेटिक सिचुएशन चल रही है और ये इंसान आपकी लाइफ में अट्रैक्ट हो जाए, ठीक है। ये भी पॉसिबल है कि बिल्कुल अननोन इंसान हो सकता है लेकिन ये अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा, जैसे कि अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स को फेस कर रहा है, अपनी लाइफ में किसी स्ट्रेसफुल एनर्जी से गुजर रहा है। ये मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकती है, लेकिन आपकी लाइफ में ये इंसान कनेक्ट करने वाला है, ठीक है। ऐसा हो सकता है न्यू जॉब सर्च कर रहा है, कोई फाइनेंशियल हवाले से बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है, आपकी किसी तरीके की से इसको हेल्प चाहिए, बिजनेस में, काम में, कैरियर में, कहीं ये आपसे हेल्प ले सकता है, मनी, ठीक है। किसी तरीके का मनी वाइज ये हेल्प ले सकता है। वर्कोहॉलिक है, हार्ड वर्किंग पर्सन है लेकिन बहुत ज्यादा फेयर से गुजर रहा है डीपली। ये इंसान, इसके अंदर एंजाइटी, फियर, एक ट्रॉमा चल रहा है, ठीक है। बहुत ज्यादा नेगेटिव थॉट्स। शायद आप इसकी लाइफ को पॉजिटिव कर सकते हैं, अपनी लाइफ में किसी तरीके का एक न्यू बिगनिंग चाह रहा है या न्यू लीप ऑफ फेथ लेना चाह रहा है। कुछ एक, मतलब कि अपनी लाइफ में एक क्रॉस रोड, ये पता है, एक अपने ही अंदर क्रॉस रोड में है, एक टॉक्सिसिटी में है, क्रॉस रोड पे है, एक क्रॉस रोड पर है, ये समझ नहीं पा रहा, बहुत डिफिकल्ट है इसकी लाइफ में डिसीजन लेना, पेनफुल है, चॉइसेस हैं, स्ट्रेसफुल सिचुएशन है, डिप्रेशन है, करेगा कुछ, बहुत ज्यादा ऑप्शंस हो सकते हैं, ठीक है। ट्रैप फील कर रहा है, फियर है इसकी लाइफ में, ठीक है। कोई अपनी लाइफ में डिसीजन नहीं ले पा रहा, कहीं फंसा हुआ है, इसको आपकी हेल्प चाहिए। आप कहीं से, मतलब कैसा भी हो सकता है, शायद आपको पूरी प्रॉब्लम ना बता, आपकी लाइफ में आके कनेक्ट हो, आहिस्ता आहिस्ता ही अपनी कुछ ना कुछ आपको कहे अपनी जिंदगी के बारे में, कोई ना कोई ऐसी इंटेंस कम्युनिकेशन लेकर आ रहा है। वही यहाँ पर अभी मुझे ऐसा लग रहा है ये ऐसा इंसान कनेक्ट हो रहा है, ये आपका ऐसा कोई सोलमेट या सोल काउंटर पार्ट हो सकता है। आप दोनों ही हर्ट हैं, आप दोनों ही हर्ट हैं, किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप से बाहर आ रहे हैं, कोई ब्रेकिंग एनर्जी, हार्ट ब्रेकिंग एनर्जी। मुझे आप भी इसकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए अवेलेबल नहीं नजर आ रहे, आप बहुत ज्यादा मेंटली स्टेबल नजर नहीं आ रहे, ब्रोकन एनर्जी है, ठीक है। एक ब्रोकन कनेक्शन, एक ब्रोकन सिचुएशन, एक ब्रोकन लाइफ है, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है इस इंसान के साथ आपका कोई पास्ट रहा है, ठीक है। अपनी लाइफ में कुछ ऐसी चीजें या कुछ ऐसे नेगेटिव लोगों को आपके ऊपर चूज किया, जिसकी वजह से आप लोग के बीच एक अट्रैक्शन भी खत्म हो गई, चीजें भी बिखर गई, आप लोग का रिश्ता भी खराब हो गया, क्योंकि यहाँ पर किंग ऑफ वेंस और क्वीन ऑफ वेंस रिवर्स है और ब्रोकन एनर्जी। ये रिश्ता वो है, ये जो आप लोग के बीच ब्रोक हो चुका है, टूट चुका है, या तो आप लोग बिल्कुल ही किसी अननोन से मिलने वाले हैं, ठीक है, जो आप भी अपनी लाइफ में किसी टॉक्सिक या एक किसी ब्रोकन कनेक्शन से बाहर आ रहे हैं और ये इंसान भी कहीं ना कहीं ब्रोकन है, ठीक है। अब ये फाइनेंसेस की वजह से हो सकता है, अपने पर्सनल रिलेशंस की वजह से हो सकता है, सिबलिंग्स और पेरेंट्स, कोई वुंड है इसके अंदर और आपके साथ भी यही सेम सिमिलर चीजें, सिमिलर एंजाइटी हो सकती है। आप लोग अपने अपनी फैमिली से, अपने अपनी लाइफ से भाग रहे हो सकते हैं, तब जाके आप लोग एक साथ मिले, ठीक है। कोई ऐसा कनेक्शन है, आप लोग हैं तो दोनों एक दूसरे के लिए, ठीक है, लेकिन आप लोग के बीच जो पर्सनल इश्यूज है ना, वो सिमिलर हो सकते हैं।
पर्सनल जो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स है ना वो सिमिलर हो सकती हैं, टॉक्सिक पेरेंट्स हो सकते हैं, टॉक्सिक पास्ट हो सकता है, टॉक्सिक सिबलिंग्स हो सकते हैं, पर्सनल लाइफ काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन और प्रेशर वाली हो सकती है कि फैमिली की तरफ से प्रेशर हो, पढ़ाई करो, जॉब करो, कमाओ, फैमिली की तरफ से प्रेशर हो, मैरिज करो, कमिटमेंट करो, अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, हमारा पीछा छोड़ो, कुछ इस टाइप का यहाँ पर बहुत सी चीज़ें आप लोग के बीच एक सिमिलर प्रेशर है, ठीक है? आप दोनों एक दूसरे का काउंटर पार्ट हो सकते हैं, लेकिन दोनों के अंदर बिल्कुल भी एक दूसरे की तरफ से पैशन खत्म हो चुका है लाइफ को लेकर, लाइफ को जीने की, लाइफ को आगे बढ़ाने की ख्वाहिश नहीं इतनी नजर आ रही। स्ट्रेस है, जो भी इंसान कनेक्ट हो रहा है वो हीलिंग के लिए आपकी तरफ आ रहा है, ठीक है? उसकी लाइफ में कोई ना कोई ट्रोमेटिक सिचुएशन रही है। अब ये आपका भी कोई पास्ट हो सकता है, आपका और इसके बीच कोई पास्ट रहा है, ठीक है? आप लोग एक दूसरे को जानते थे, लेकिन किसी भी वजह से आप लोग एक साथ नहीं आ सके, कोई प्रॉब्लम, कोई सिचुएशन, अलग सिटीज हो गई, अलग डिफरेंट आप लोग के बीच कॉलेजेस चेंज हो गए या स्कूल चेंज हो गया, या बहुत ओल्ड इंसान हो सकता है जिसको आप जानते हैं, वो ओल्ड आपका साथ फ्रेंडशिप हो सकती है, जो लाइफ में आगे बढ़े तो वो फ्रेंडशिप भी खत्म हो गई। ये अपनी लाइफ में किसी स्ट्रेस से बाहर आप दोनों की लाइफ मुझे सिमिलर लग रही है, ठीक है? कहीं बिल्कुल कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी से ही अट्रैक्ट होता हुआ इंसान आपकी लाइफ में अट्रैक्ट हो रहा है, जिसकी लाइफ का पैशन खत्म हुआ है, जो ब्रोकन हुआ है, जो बहुत ज्यादा हर्ट है, जो अपनी लाइफ में जैसे कि एक होप तलाश कर रहा है जीने के लिए, ठीक है? कभी कभी ऐसा होता है, कुछ चीजें होती हैं लाइफ में, ठीक है? कुछ कनेक्शंस ऐसे मिल जाते हैं जिनके लिए जीने का दिल करता है, ठीक है? इसको लाइफ में बहुत डार्कनेस दिख रही है, हार्ड वर्क कर रहा है अपने काम पे, अपने कैरियर पे, शायद कुछ बन नहीं पा रहा इसका काम और कैरियर, किसी तरीके की सैडनेस है, किसी तरीके का, जैसे कि एक इसको दुनिया उस तरीके से एक रिकॉग्नाइज नहीं करती है, इसको वो अप्रिशिएट नहीं करती, जो भी वर्क करता है, जो भी काम करता है, फैमिली अप्रिशिएट नहीं करती, लोग अप्रिशिएट नहीं करते। इसकी लाइफ में एक सैडनेस है, डार्कनेस है, ठीक है? हु वांट टू कनेक्ट विथ यू? यहाँ पर ये पर्सन एक्यूरियस हो सकता है, लिब्रा हो सकता है, जमनाई हो सकता है, बहुत सोच रहा है, बहुत सारा फियर और एंजाइटी, वही वाली एनर्जी, बहुत टेंस है ये इंसान, ठीक है? बहुत आपको परेशान दिख सकता है, इसकी स्टेप काफी ज्यादा एक मतलब कि एक इमेच्योर सा हो सकता है। गुड न्यूज ये आपकी लाइफ में कनेक्ट हो सकता है, या आप इसकी लाइफ में गुड न्यूज की तरह आ सकते हैं, आप लोग के बीच एक मैसेज एक्सचेंज हो सकते हैं आउट ऑफ नोवेयर। ये इंसान आपको किसी सोशल मीडिया साइट पे मिल सकता है, ठीक है? कहीं पर आप लोग की एकदम से बातचीत स्टार्ट हो सकती है, शायद ही आपका पास भी है तब भी ऐसा हो सकता है, ठीक है? कि आप लोग एक दूसरे के सामने आमने सामने आ सकते हैं, फोन कॉल हो सकता है, कोई लेटर, गुड न्यूज, कोई कनेक्शन, बिल्कुल इसका और आपके बीच कोई ना कोई बॉन्ड है, कोई ना कोई कनेक्शन है, आप लोग एक दूसरे से कनेक्टेड हैं कहीं ना कहीं, ठीक है? एडिक्टेड भाई, एडिक्शंस में मत आइएगा, बहुत ज्यादा डिपेंड मत होइएगा। ऐसा हो सकता है कि जहां से ये इंसान निकल रहा ही है बहुत ज्यादा डिपेंड हो जाइए, जहां से आप निकल रहे हैं आप एक दूसरे के ऊपर डिपेंड हो जाए, लेकिन एक एडिक्शन वाला कनेक्शन मत बनाइएगा, ठीक है? अपनी लाइफ में, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है नीडी, एक नीड ही है यहाँ पे, एक नीड है यहाँ पे। आप दोनों किंग ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स दोनों इमोशनल हो सकते हैं, ठीक है? अपनी लाइफ में दोनों ही इमोशनली एक दूसरे के ऊपर डिपेंड हो सकते हैं, ठीक है? क्योंकि एक होता है ना, नीड नजर आ रही है इस कनेक्शन में, एक नीड है दोनों को एक दूसरे की, ये वो कनेक्शन हो सकता है। आप लोग के बीच कोई न्यू फेज, न्यू साइकिल स्टार्ट हो सकती है, आप लोग किसी न्यू साइकिल में स्टार्ट ले सकते हैं। बैलेंस कनेक्शन रह सकता है अगर आप लोग अपना इनर सेल्फ बैलेंस करें, अपने मतलब कि अपने जो भी अपनी पर्सनल इश्यूज हैं उनको उनको इस कनेक्शन से अलहदा रखें और इस रिश्ते में एक बैलेंस लेकर चलें। और ऐसा भी हो सकता है एक फेज आपकी लाइफ में काफी इस इंसान के साथ टॉक्सिक रहा है, और अब जो न्यू फेज स्टार्ट हो रहा है वो इमोशनल बैलेंस और एक हैप्पीनेस का टाइम ऑफ पीरियड स्टार्ट हो रहा है, काफी बैलेंस रहेगा इस कनेक्शन में। पास्ट में शायद आपको इस इंसान की तरफ से वो बैलेंस, इक्वलिटी मिली नहीं, टू ऑफ कप्स नहीं मिला, वो बैलेंस कनेक्शन नहीं मिला, काफी साइलेंट ट्रीटमेंट रहा होगा, बहुत ज्यादा साइलेंट पर्सनैलिटी है, ठीक है? इसको जानना, इसको पहचानना बहुत मुश्किल है, बहुत स्लो एनर्जी, बहुत स्लोली अप्रोच कर रहा है, ये आपकी तरफ मूव कर रहा है, ये आपकी तरफ एक पीस क्रिएट करना चाह रहा है, आपकी तरफ पीस बनाना चाह रहा है। और अगर ये आपके जो हमने वाली ऊपर वाली रॉ पूरे जो कार्ड्स रीड करे, इसमें बहुत ज्यादा डार्कनेस है, ये शायद ये फेस आप लोग फेस कर चुके हैं इस इंसान के साथ, टॉक्सिसिटी रही है, डार्कनेस रही है, ब्लॉकेजेस रहे हैं, ऑब्स्टिकल रहे हैं, चैलेंजेस रहे हैं, बहुत ज्यादा एक मतलब कि बहुत ज्यादा एक सुपरफिशियल सा कनेक्शन रहा है, पेजेस वाला कनेक्शन रहा है, एक फ्रेंडशिप वाला कनेक्शन रहा है, लेकिन बहुत स्ट्रेस रहा है, ठीक है? दोनों तरफ ही आपके पर्सन नहीं समझ पा रहे थे कि आपसे इस इंसान का क्या जुड़ा हुआ है, और आप नहीं समझ पा रहे थे, लेकिन यहाँ आप दोनों सेम पेज पे आते हुए नजर आ रहे हैं, इस कनेक्शन में बैलेंस करते हुए नजर आ रहे हैं, जो कि पास्ट में नहीं था। एक इंसान बैलेंस करना चाह रहा था और एक इंसान बैलेंस बनाना ही नहीं चाह रहा था, लेकिन अब दोनों एक सेम पेज पे नजर आ रहे हैं। आपके पर्सन यहाँ पर इस कनेक्शन में एक पीस क्रिएट करना चाह रहे हैं, ठीक है?
जो भी इंसान है आपकी लाइफ में कनेक्ट हो रहा है, ये आपके किसी पास से कनेक्ट हो सकता है, इसके साथ आपका कोई टॉक्सिक टाइम ऑफ पीरियड रहा है, कोई आप लोग के बीच एक नेगेटिविटी रही है। ये इंसान आपको सिंगल देख रहा है, इंडिपेंडेंट देख रहा है, आपकी तरफ अप्रोच कर रहा है, कोई मैसेज कोई टेक्स्ट आपको इस इंसान की तरफ से देखने को मिल सकता है। काफी स्टेबल माइंडेड है ये इंसान आप इस सिचुएशन को लेकर और आपको लेकर। यहाँ पर कम्युनिकेशन हो सकती है आप लोग के बीच, ये कुछ होल्ड करके बैठा हुआ है, कोई कम्युनिकेशन आपकी तरफ आ रही है जो इस इंसान ने आपसे छुपाई हुई है, आपसे होल्ड की हुई है, आपको पता नहीं है इसके दिल दिमाग में क्या चल रहा है, ये कुछ आपकी तरफ अनएक्सपेक्टेड वे में लेकर आ रहा है। ये आपका वो कनेक्शन है जिसने आपको बहुत ज्यादा एक डार्क टाइम में रखा, इसने बहुत ज्यादा आपको डिस्टर्ब करा, आपको बहुत आपकी लाइफ में बहुत सारा स्ट्रेस रहा इस कनेक्शन की वजह से, ठीक है। ये कोई पास्ट हो सकता है, शायद आप इस पास्ट से मूव ऑन कर चुके हैं, इस डार्कनेस से निकल चुके हैं, इस कनेक्शन की वजह से ना आप खुश रहे कहीं ना ये इंसान, क्योंकि आप लोग समझ नहीं पा रहे थे इस रिश्ते में आप लोगों का क्या है, क्योंकि ये रिश्ता ना बन पा रहा था ना खत्म हो पा रहा था। अब बनने की ना वजह इसके कोई भी वजह हो सकती है, फाइनेंसिस, कैरियर, मैं वही बात कह रही हूँ, इसके दिमाग में क्या चल रहा था ये आप नहीं जान सकते, आपके दिमाग में क्या था। लेकिन दोनों का पास्ट कहीं ना कहीं स्ट्रगल से भरा रहा है, ऑब्स्टिकल से भरा रहा है, टॉक्सिसिटी से भरा रहा है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम से भरा रहा है पास्ट, ठीक है। ओके, अच्छी देखते हैं यहाँ पर हु वांट टू कनेक्ट विथ यू, ये कौन है जो यहाँ पर मेरे व्यूवर की लाइफ में आ रहा है, हु वांट टू कनेक्ट विथ यू। नहीं, कम्युनिकेशन होने वाली, मैं आपको इतना बता दूं, पेशेंस, भाई इस इंसान ने आपको बहुत वेट करा है, ये वो इंसान हो सकता है जो आपकी लाइफ में कनेक्ट कर रहा है, बहुत ज्यादा पेशेंस, इसने बहुत ज्यादा आपसे, जैसे कि आपके सबर को आजमाना, आपके सबर का इम्तिहान लेना, वो वाली एनर्जी हो सकती है। इसके साथ रहते हुए आपने बहुत सबर किया है, हु वांट टू कनेक्ट विथ यू। इमोशनल विड्रॉवल, इस कनेक्शन में रहते हुए आप दोनों इमोशनली डिसअपॉइंट रहे हैं, इमोशनली डिस्कनेक्ट रहे हैं, इमोशनली वो बैलेंस नहीं आ सका है, आप लोग के बीच एक पैशन नहीं रहा। ये वो इंसान हो सकता है जो आपके साथ कनेक्ट करने वाला है, ठीक है। सोचता बहुत है, हार्ड वर्किंग पर्सन है, एक्ट बहुत मुश्किल से करता है, ठीक है, लेकिन इसमें एक मैनिपुलेटिव एनर्जी भी रही है पास में इसकी। हु वांट टू कनेक्ट विद यू, कौन मेरे व्यूवर से कनेक्ट करना चाह रहा है, अपनी विश फुलफिलमेंट के पीछे लगा हुआ था, अपने काम, अपना कैरियर, अपनी सक्सेस के पीछे लगा हुआ था, टेम्पटेशन थी यहाँ पर बहुत ज्यादा, आपको सेल्फिश भी नजर आया होगा, ठीक है। ये बहुत सारे लोगों का पास्ट हो सकता है, ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहा था, एक प्रोसेस से गुजर रहा था। आपके आने के बाद इसने अपनी लाइफ का एक हीलिंग प्रोसेस स्टार्ट किया था, अपने आप को डार्कनेस से निकाला था, या अपने ऊपर बिलीव होना स्टार्ट हुआ था, क्योंकि जो आपने इसको रिस्पेक्ट दी, जो आपने इसको इज्जत दी, उसने इसका कॉन्फिडेंस बढ़ाया है। एक लो कॉन्फिडेंस इंसान को आपने कॉन्फिडेंस दिया है, ठीक है। इस इंसान ने आपका कॉन्फिडेंस लिया है, ठीक है। इस इंसान ने अपने आप को कॉन्फिडेंस कर एक आपकी एनर्जी सक की है पास्ट में, ठीक है। ऐसा हो सकता है आप लोग के बीच यहाँ पर एक मतलब कि इस तरीके का कनेक्शन रहा है, ना ये बन सका ना ये कुछ हो सका, लेकिन यहाँ पर आपकी मेहनत बहुत ज्यादा रही है। लेट्स सी देखते हैं, अब देखते हैं इसके दिमाग में क्या है, हु वांट टू कनेक्ट विथ यू। पास्ट में बहुत ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन अपनी लाइफ को चेंज करने पे लगा हुआ था, जिस सिचुएशन में था, जिस कंडीशन में था, इसको बाय होकर कुछ चेंज करनी थी, अपनी फाइनेंशियल कंडीशन, फैमिली की अपनी फैमिली की कंडीशन, जो भी जिस तरीके से फैमिली इसकी थी, इसको चेंज करना था, इसको अपनी लाइफ में एक अपग्रेड लेकर आना था। इसका फोकस अपना काम, कैरियर, फैमिली हो सकती है, ठीक है, ना कि ये कनेक्शन। ऐसा हो सकता है आपको कई बार फील हुआ होगा, एक सेल्फिश इंसान है, सिर्फ अपना सोचता है, आपकी लाइफ में आता है, अपना मतलब पूरा करता है, चला जाता है, ये वो इंसान हो सकता है। अक्सर आप इसका वेट करते रहे हैं, ठीक है, ये वो इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है। लेट्स सी, अब देखते हैं वो अब क्या लेकर आ रहा है ये दिमाग में, इसके दिमाग में मेरे व्यूवर के लिए अब क्या चल रहा है। स्पिरिचुअल यूनियन, भाई ये इंसान आपके साथ एक स्पिरिचुअल कनेक्शन फील करता है, आपके साथ आप स्पिरिचुअली कनेक्ट होना चाहता है, ठीक है, स्पिरिचुअली बॉन्ड क्रिएट करना चाहता है, इसको आपके साथ एक स्पिरिचुअली एक हीलिंग और बैलेंस, लव बिगिंस, भाई ये इंसान अब आपके लिए एक लव बिगिंस, इसके दिल में आपके लिए इमोशंस हैं, इसके दिल में आपके लिए बहुत सारा प्यार है, लविंग केयरिंग एनर्जी है, लेकिन थोड़ा अथॉरिटिव पर्सन है, ठीक है, थोड़ा सा एक अथॉरिटिव इंसान है, एज डिफरेंस हो सकता है, आपसे बड़ा हो सकता है, लेकिन एक इसको अथॉरिटी लेना पसंद है, ठीक है, हर सिचुएशन में। यूनिवर्स आपके पार्टनर को इस कनेक्शन के लिए पुश कर रहे हैं, आपके पार्टनर को इस रिश्ते के लिए, आपके पर्सन को यहाँ पे यूनिवर्स एक न्यू बिगनिंग, भाई इस इंसान और आपके बीच एक न्यू बिगनिंग और एक न्यू स्टार्ट है, ठीक है। फर्टिलिटी, इसका हार्ट चक्र हील हो चुका है, ऑलमोस्ट इसका हार्ट चक्र कंप्लीटली हील हो चुका है, आप लोग के बीच थोड़ा सा अंदर से टूटा हुआ है, फिक्स कर रहा है अपने आप को, क्योंकि इसने जो कुछ किया है इस रिश्ते में, वो चीज को बहुत ज्यादा अंदर से स्ट्रेस आउट कर रही, इसने बहुत ज्यादा ईगो में था, बहुत ज्यादा कन्फ्लिक्टेड माइंडसेट में था, आपको लेकर बहुत श्योर नहीं था पास में, शायद इसलिए आपके ऊपर इतना ध्यान नहीं दिया, अपनी फैमिली, बहरहाल इसका जो है ना
पर्सनल एक मामला, एक फैमिली लाइफ हील नहीं थी, ठीक है। फाइनेंशियली कोई ट्रबल था, एक इसकी लाइफ में कुछ चाइल्डहुड इसका ब्रोकन था, कुछ ना कुछ था, इसको चेंज करना था। जब आप इसकी लाइफ में मिले, इसका टोटली फोकस एक अपने आप को प्रूव करने में था, ठीक है। ये अपनी फैमिली को, अपने सेल्फ को प्रूव करना चाहता था। शायद फैमिली इसकी ट्रस्ट नहीं करती थी, इसके ऊपर यकीन नहीं करती थी। इसका कैरियर बहुत स्लो स्टार्ट हुआ है, बहुत बहुत टाइम लगा इसके कैरियर को स्टार्ट होने में, ठीक है। एक इसको सेल्फ डाउट हो गया था, ठीक है, अपने मतलब के कॉन्फिडेंस खत्म हो गया था। वो कॉन्फिडेंस आपने दिया इसकी लाइफ में आकर। इसने जब भागना स्टार्ट किया तो ये आपसे दूर हो गया, ठीक है। जब इसने अपना कैरियर को फोकस किया या अपने कैरियर में ग्रोथ आई तो ये आपसे दूर हो गया। इसका सारा फोकस कैरियर बन गया, फैमिली बन गई, फैमिली को प्रूफ करने में लग गया, फैमिली की लाइफ चेंज करने में लग गया, या अपने आप को स्टेबल करने में लग गया, ठीक है। तो ये वो इंसान कनेक्ट होने वाला है जो अब ये चीज रियलाइज कर रहा है, जब बुरा टाइम था तो सिर्फ आप ही थे, मतलब कि आपने इसके उस टाइम पे साथ दिया जब इसको नीड थी, और जब इसको नीड खत्म हो गई, आपकी लाइफ से चला गया। तो आपकी नज़र में ये टॉक्सिक इंसान भी हो सकता है जो आपकी लाइफ में पास में बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी करके गया है, जो आपकी लाइफ में एक डार्कनेस क्रिएट करके चला गया था, जिसने ये भी नहीं सोचा कि आप क्या सोचेंगे, क्या फील करेंगे। मेंटल कॉन्फ्लिक्ट है, आप इसको लेकर मेंटली क्लियर नहीं है। ये वो इंसान है जो आपकी लाइफ में कनेक्ट हो रहा है, जो आपकी लाइफ में अट्रैक्ट हो रहा है, जिसका और आपके बीच कुछ बन सकता है। वेट। इट्स ऑल गुड, यहाँ पे सब कुछ गुड है, ठीक है। अगर आप इस कनेक्शन में आगे इन फ्यूचर जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। इट्स ऑल गुड। परसेप्शन, इस इंसान का परसेप्शन बहुत चेंज हुआ है आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर। आपका भी चेंज होना चाहिए। स्ट्रगल, थोड़ी सी स्ट्रगल है यहाँ पर, ऐसी बात नहीं है कि जो कुछ पास में हो चुका है उसने एक रॉन्ग इमेज क्रिएट कर दी है। भाई आपका ये रीयूनियन ऑफ सोल, भाई कोई स्पिरिचुअल बॉन्ड है, कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन है यहाँ पर। रीयूनियन ऑफ सोल है यहाँ पे, अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज हैं। आप लोग एक दूसरे के साथ एक फ्यूचर प्लान कर सकते हैं यहाँ पर। बहुत अच्छा सा फ्यूचर प्लान हो सकता है। डेथ एंड रीबर्थ, ट्रांसफॉर्मेशन की बहुत जरूरत थी आपके खुद के सेल्फ को भी, और इस इंसान को भी, और इस इंसान की लाइफ को भी, ठीक है। जब तक इस इंसान की लाइफ ट्रांसफॉर्म नहीं होती, ये पीस में नहीं आता, ठीक है। मतलब कि एक सेल्फ डाउट होने के बाद इंसान को एक तो प्रूफ करना और अपनी लाइफ को स्टेबल रखना बहुत कुछ है। आप लोगों ने बहुत ज्यादा इनर इनर जर्नी पे रहे हैं, चेंजेस आए हैं। आप लोग मी टाइम, सेल्फ टाइम गुजारने का बहुत ज्यादा मौका मिला है, खासतौर पे मेरे व्यूवर्स को। और अब आपकी इंट्यूशन बहुत ज्यादा हाई हुई है इस रिश्ते में कनेक्ट होने के बाद, ठीक है। इनर जर्नी से आपको गुजरना पड़ा है, इनर सेल्फ को आपने समझा है। इस रिश्ते में आने के बाद आपकी साइकिक डेवलपमेंट बहुत ज्यादा हुई है, आपकी साइकिक एबिलिटीज बढ़ी हैं, और एक चेंज आया है आपके अंदर, ठीक है। आप लोगों के ऊपर डिपेंड नहीं रहना चाहते अब, ठीक हो। एक सेल्फ मेड बन चुके हैं। ना इमोशनली, ना फाइनेंशियली, ना मेंटली आप लोगों के डिपेंड नहीं रहना चाहते, क्योंकि आपको ऐसा लगता है लोगों के ऊपर डिपेंड रहने का मकसद है अपने आप को खो देना, ठीक है। अपने आप को दूसरों के ऊपर डिपेंड कर देना अपनी हैप्पीनेस के लिए, अपनी खुशियों के लिए। आपने ये लर्निंग करी है यहाँ से, ठीक है। एक सफर रहा है, क्योंकि आप अपना सब कुछ इसको देकर बहुत डिपेंड थे। ये इंसान आपको जब छोड़कर गया है, जब आप टोटली इसके ऊपर डिपेंड कर रहे थे, आपके इमोशन, आपका माइंड, आपकी सोल, इसने उस वक्त आपसे डिस्कनेक्ट किया है जब आपको ये बात समझाई गई है डिवाइन के अलावा किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करना चाहिए, ठीक है। वहां आपको उस पॉइंट पर चोट मिली है जब आपको उस पॉइंट पर अकेले हुए जब सबसे ज्यादा जरूरत रही है आपको, ठीक है। अपनी अपनी लाइफ में किसी भी स्ट्रेस से गुजर रहे थे, अपनी पर्सनल फैमिली, आपके फैमिली इश्यूज भी हो सकते हैं, उनको भी हील होना बहुत इंपॉर्टेंट है। शायद आप उनको हील करने के बजाय, अपने इंटरनल इशू, इंटरनल वुंड को हील करने के बजाय, आप इस इंसान को सपोर्ट बनाना चाह रहे थे। आप चाह रहे थे उस दलदल से आप इस इंसान के थ्रू बाहर आ जाए, ठीक है। उस सिचुएशन से आप इस इंसान के थ्रू निकल जाए, ये आपके सपोर्ट सिस्टम मिल जाए। आप उसको सपोर्ट करेंगे, ये रिटर्न में आपको करेगा। ये आपका सोचना ही गलत था, ठीक है। देखें,
हर तरीके की इंसान को अपनी मदद खुद करनी पड़ती है। और दूसरा यकीन, मतलब कि पहला यकीन अल्लाह होता है और अपनी मदद खुद होती है, ठीक है। दूसरा यकीन इंसान अपना खुद होता है, बाकी कोई नहीं होता। पहला तो हमें डिवाइन पे पूरा एक डिपेंड होना चाहिए कंप्लीटली हर तरीके से, ठीक है। उसके बाद जो मेहनत करनी चाहिए वो खुद करनी चाहिए। ये आपने इस इंसान के आने के बाद सीखा कि अपने ऊपर डिपेंड होना हर चीज के लिए, अपनी हैप्पीनेस, अपनी खुशी के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। अपने आप, अपने सेल्फ को प्रायोरिटाइज करना, अपने सेल्फ को खुश रखना, अपने सेल्फ के ऊपर वर्क करना कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये आपने इस रिश्ते से सीखा, इस इंसान से सीखा। काफी ईगोस्टिक रहा है, इस अपनी ईगो में इसने बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो आपके साथ की हैं जिसने आपको मजबूर करा है अपने आप पे काम करने के लिए, ठीक है। बहुत ईगो रहा है, शॉर्ट टेम्पर रहा है, बहुत ज्यादा एग्रेसिव रहा है। ये आपकी डेस्टिनी का पार्ट था, इसने आपकी लाइफ में आना ही आना था, क्योंकि आप कुछ चीजें समझ नहीं पा रहे थे, आप अपनी चॉइसेस को दुरुस्त नहीं कर पा रहे थे। चूज वॉइसली। जब तक आप इस रिश्ते में नहीं आए तब तक आपकी चॉइसेस बेहतर नहीं हुई। बहुत टेम्पटेशन, डिपेंड होना, टॉक्सिसिटी में रहना, टॉक्सिक एनर्जीज में रहना, लोगों के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड होना, लोगों से बहुत सारी होप्स रखना, ये आपका काम रहा। आप स्टैंड नहीं करते थे अपने लिए, स्टैंड लेते ही नहीं थे। गलत हो रहा है, गलत को देखे जा रहे हैं, गलत के ऊपर डिपेंड करे हुए। आपकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस इस रिश्ते की वजह से आए हैं, ठीक है। रहा टॉक्सिक, मैं ये नहीं कि टॉक्सिक नहीं रहा, शॉर्ट टेम्पर नहीं रहा, एब्यूजिव नहीं रहा, एग्रेसिव नहीं रहा, लेकिन इसने आपकी लाइफ में चॉइसेस करने का तरीका बदल दिया, ठीक है। अपनी लाइफ को मूव फॉरवर्ड करने का तरीका बदल दिया। तो इस रीडिंग को यहीं पर रखती हूँ। रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू।